इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से जन स्वास्थ्य को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। अब तक 200 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। बुधवार तक 13 की मौतों की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन से सिर्फ 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। हर मौत के पीछे दूषित पानी ही कारण बताया जा रहा है। बुधवार को 5 माह के मासूम अव्यान साहू समेत 4 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चों को जो बाहरी दूध पिलाया जा रहा था उसमें इसी दूषित पानी का इस्तेमाल हुआ था। एक महिला उमा कोरी की मौत की कहानी सिस्टम की असल तस्वीर दिखाती है। रात भर तबीयत बिगड़ती रही लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई। मजबूरी में पति उसे भाई की बाइक पर लिटाकर 7 किलोमीटर दूर अरविंदो हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। लोग इलाज और संस्थानों के अभाव में बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की गंभीर नाकामी का सवाल बन चुका है। लोग अगर मरे हैं तो इसका मतलब है कि पानी में जहर है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस नगर निगम में लगभग सवा दो हजार करोड़ रुपए 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितने इंदौर शहर में लोग रहते हैं और उसको 2200 करोड़ रुपए से डिवाइडेड करो 2200 करोड़ रुपए से, तो एक व्यक्ति पे कितना खर्च होता है। उसके बाद भी जहरीला पानी हम पी रहे हैं। ऐसा इंदौर अगर हमने बनाया है तो ये चिंता का विषय है। मैं महापौर जी से भी आग्रह करता हूँ, मैं राजनीतिक रूप से ये बात नहीं कहना चाहता, ये अवसर नहीं है राजनीति का। 3 लोगों की मौत हुई है, कैसा इंदौर बन रहा है। देखो, जहरीले पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही ट्रैफिक में जाम लोग हुए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। आपका आकलन खुद करो। एक परिवार का व्यक्ति शहर में घूमता है, सुखी होकर घर नहीं जाता है, ट्रैफिक में रेंगता हुआ जाता है। आप टोल वसूलते हो। पूरी 3 इंजन की सरकार है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको बहुत कुछ दिया इंदौर में, लगातार जीती। आप आज भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हो। आप इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हो, पर आप इंदौर के नाम पर अलग अलग प्रकार का दम भी भरते हो। पर आपने इंदौर को पलटे में इंदौर की जनता को क्या दिया? 300 रुपये पर घर से आप पानी का टैक्स लेते हो। नगर निगम फिर भी कर्जे में है, अद्भुत अकल्पनीय कर्जे में। जरा पता तो लगाओ इंदौर वासियों कि हमारे महापौर व्यस्त कहाँ रहते हैं। और महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ठेकेदारों में हिस्सेदारी किसकी हो रही है? ये जो ठेकेदारों में अब नेता, राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में है वो ठेकेदारों में भागीदारी रखेंगे, बिना पैसे में हमारी हिस्सेदारी रखो। अगर ऐसा नगर निगम बनाना चाहोगे तो फिर तो इसका कोई उत्तर नहीं है। लोग मरेंगे और उसका दायित्व आप ही का है। अगर इस हत्या का दोष दिया जाए किसी को तो इसी नगर निगम को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी, 3 इंजन की सरकार के दम भरते हो आप। कृपया करके राजनीतिक दाव पेच में आप माहिर आदमी, भाषण में, आपकी बातों में सबको आप एक तरह से गुमराह कर देते हो, थोड़ा सम्मोहन भी कर देते हो। पर आप देखो कि आप जब से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, इंदौर शहर को क्या मिला? यहाँ का मास्टर प्लान नहीं आया। इसका किसका दोष है? आपकी 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं आया मास्टर प्लान? बेतरतीब अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही है और नगर निगम का उतना आधारभूत ढांचा नहीं है। आपने अलग अलग अभी नगर निगम सीमा बनाई थी, गाँवों की संख्या बढ़ाई थी, क्या हुआ वहाँ पर विकास का? सारे इंदौर वासियों, मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ आपका पार्षद जो 10 साल पहले था भारतीय जनता पार्टी का, उसका 10 साल पहले कैसा घर था और आज कैसा घर है, उसकी लाइफ स्टाइल 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। जो लोग पान की गुमटी से, जो लोग ठेले की, साइकिल की दुकान से, जो लोग अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानों से पार्षद बने थे, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक करो और फिर वो संपत्ति इन्हीं के पास कैसे आई, आपके पास क्यों नहीं आई? ये कारण है कि नगर निगम जो 2000 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला हुआ था कि काम हुआ ही नहीं और 2000 करोड़ रुपए निकल गए, ये इसी नगर निगम का कारनामा है। तो महापौर जी, आप व्यस्त कहाँ रहते हो, जरा शहर को बताओ। और जनता से मेरा आग्रह है, ये टेंडरों में हिस्सेदारी किन किन नेताओं की है यहाँ, जिसमें पानी का भी केस आता है, उनसे भी सवाल करो। और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह है, दाव पेच, राजनीति,
देश की प्रदेश की, मोहन यादव से उनका जो द्वंद्व चल रहा है वो अपनी जगह वो करते रहे वो, पर इंदौर शहर की रक्षा करें, आपका दायित्व है। हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और इंदौर शहर से मेरा सवाल है, इतने वोट देते हो, पलटे में आपको क्या मिला? जब आप उज्जैन जाते हो तो जो टोल चलते हैं अवैध चलते हैं। जो उज्जैन जाने वाले जितने इंदौर वासी हैं उनको समझना पड़ेगा कि जिस टोल पे वो टोल दे के जाते हैं वो आगे से पीछे तक सड़क बिल्कुल जर्जर है। टोल किस बात का ले रहे हैं? एक ये टोल है जो 2 नंबर से यहाँ से निकलता है पुलिया के नीचे, ये कितने साल से टोल चल रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब कुल मिलाकर हर तरीके की लूट चल रही है। जागो इंदौर वासियों। और फिर से मैं सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं, जो लगातार अधिकारी कागज़ बना के बैठे हैं, जो करप्शन का सबसे बड़ा एक मायाजाल रचते हैं, उनके बगैर इंदौर चल नहीं सकता है, क्योंकि वो इंदौर को इतना जानते हैं, ये के बसे हुए हैं। इन अधिकारियों पर भी तो जरा शिकंजा कसो। और ये जहरीला पानी किसके कारण हुआ उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ये जहर से 3 लोगों की मौत हुई, नगर निगम के कारनामे से हुई। ये इतने लोग भर्ती है, नगर निगम के कारनामे से हुए। तो इसके लिए किसी को तो दोषी ठहराना पड़ेगा, किसी पे तो मुकदमा लगाना पड़ेगा। मैं अभी शहर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्षदों को कहूँगा कि महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज कराओ थाने में जाके। इनके कारण मौत हुई है, यही दोषी है उसके। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये तो लोगों की हत्या करते रहेंगे और हम मौन रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से, जागो इंदौर वासियों, जागो इंदौर का जर्नलिज्म, हमारा कांग्रेस पार्टी का दायित्व है आपकी लड़ाई लड़ना। हम कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, मदद करो हमारी। CMHO साहब का ले लिया, कलेक्टर साहब भी आए थे। हाँ, कलेक्टर साहब सर, भागीरथपुरा में कुल अभी कितने मरीज हैं एडमिटेड और कितने स्वस्थ हो गए, कितने की मौत हो गई है? देखिए, मरीज़ तो बहुत सारे अभी जो दिख रहे हैं OPD बेसिस पर भी हैं, IPD के थ्रू भी एडमिट हुए हैं। जो मेडिकल कॉलेज लेवल पर एडमिट है, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हैं, MIH के एडल्ट वार्ड में भी भर्ती हैं। अब सैंपल टेस्टिंग के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम तो यहाँ स्पेशल इसलिए आई है कि हम ये पता करें कि आउटब्रेक किस बैक्टीरिया, किस वायरस या किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो सैंपल कलेक्ट कर लें। हमारी टीम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। PSM डिपार्टमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स है, हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, उसके सब एक्सपर्ट्स हैं। और सैंपल लिए हैं जहाँ से जो मोस्ट सेंसिटिव, ये गली आप जहाँ खड़े हैं हम, और एक पीछे वाली गली है, वहाँ से दोनों सैंपल लिए गए हैं। और सैंपल की रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो पता लग पाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। फ़िलहाल इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ और सपोर्टिव मैनेजमेंट के साथ में इनका इलाज शुरू हो गया है। और जो अभी हमारे MI अस्पताल में पेशेंट है वो सब सेटल है। सर, ये डेंजरस है क्योंकि इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। देखिए, अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक क्रॉनिक एक्यूट कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेट में होता है, और ये गंदे पानी से हो सकता है। ये इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन कोमॉर्बिडिटी अगर होती है, मान लो बहुत बूढ़े हैं, बहुत डिजीज़ है, किडनी फेल हो रही है, कोई और पहले की बीमारियां हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। सर, ये पूरे भागीरथपुरा की अब स्थिति क्या है एट प्रेजेंट? देखिए, अभी तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं स्टेबलाइज हमारे हुए, तो कल जो एक लोगों के मन में दहशत थी वो भी जब हम लोग यहाँ पर हैं और दिन भर से सर्वे चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम, हमारी 22 डॉक्टर की टीम यहाँ काम कर रही है। उनको जो हमारे ORS किट का वितरण है, क्लोरीन की गोली का वितरण है, वो सब कर रहे हैं। पानी उबाल के पीने के लिए उनको चेता रहे हैं। और हमारी जो स्वास्थ्य गाड़ियाँ हैं उस सुबह से अनाउंसमेंट कर रही हैं, 4 बजे से अनाउंसमेंट कर रही हैं। कमिश्नर साहब और मैं स्वयं सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम लोगों ने पूरी 32 बीट में 32 लेनों के हमने सैंपल कलेक्ट करना है, जिससे जितनी भी ब्रांचेस हैं उससे कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ का पानी दूषित है, वो क्लियर हो सके। तो वो हमने सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया। 48 आवर्स में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। कल भी हमने सैंपल लिए थे 25 के अराउंड, वो भी सैंपल की क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 24 आवर्स में कुछ इंडिकेटिव आ जाती है, और पुख्ता आएगी 48 आवर्स के बाद, तो वो कल हमें मिल जाएगी रिपोर्ट। इसके अलावा जो एक संशय है कि दूषित पानी हुआ कहाँ से, तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है, PHE की टीम और ड्रेनेज की टीम। हम जहाँ से सप्लाई होता है, जहाँ से ब्रांचेस हैं, वहाँ पर मेरी टीम को ही चेम्बर निकाल के देख लीजिए कि कहीं कोई रिसाव या कहीं कोई वो तो नहीं, जिससे दूषित पानी का केंद्र पता चल सके कि पानी मिल कहाँ रहा है। और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उन सब पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आज हमने पूरे 1138
इतने हाउस होल्ड्स का हमने सर्वे कर लिया है और इन सर्वे में हमने ये भी देखा कि कितने लोग नॉर्मल मेडिकेशन में ही ठीक हो गए हैं। कोई सीरियस मरीज तो नहीं है जिसको हमें रेफ़र करवाना पड़े, तो वो भी हमने रेफ़र करवाया है जोन के माध्यम से। तो इस हिसाब से एज ऑफ नाउ तो स्थिति कंट्रोल में, लोगों के मन में एक डाउट नहीं रहे, इसीलिए पूरी अनाउंसमेंट की गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं यहाँ पे और काम। थैंक यू।